दोस्तों एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस ये दोस्तों तब होता है जब जर्म्स डेवलप कर लेते हैं इम्यूनिटी, एक तरीके से आप कह सकते हैं, अगेंस्ट एंटी माइक्रोबियल ड्रग। अब ये क्या करते हैं, जो ड्रग हम लोग इंटेक करते हैं उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए या नॉर्मल सा हेडेक, फीवर या स्टमक केक को ख़त्म करने के लिए, अब ये उसके अगेंस्ट किसी भी तरह का रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो बीमारी अभी तक ठीक हो सकती थी और छोटी छोटी दवाइयों से एक ट्रीटेबल इलाज हो सकता था, लेकिन अब ये बहुत ही घातक हो जाता है। दोस्तों बहुत सारी डेथ्स हो रही हैं वर्ल्ड में इसकी वजह से, और इसे क्यों एक साइलेंट पैंडेमिक कहा जाता है, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। सो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मनीष, बट बिफोर यू कैन सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर आवर अपकमिंग वीडियोज़। दोस्तों इस साल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस को मार्क करने के लिए मल्टी स्टेक होल्डर पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश किया गया नवंबर 2022 में, और इसके तहत एक वर्ल्ड एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक चलाया जाएगा, जिसका एम होगा टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। और इसको दोस्तों लॉन्च किया गया थ्रू ए वेबिनार और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, जो कि हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अब दोस्तों एंटी माइक्रोबियल अवेयरनेस वीक का ये जो ग्लोबल कैंपेन चलाया जाएगा, इसमें मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी और लोगों को समझाया जाएगा कि अपनी बेस्ट प्रैक्टिसेस से किस तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं, और पॉलिसी मेकर्स को पॉलिसी बनाते समय ऐसा क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे कि लोगों की हेल्थ को ये इफ़ेक्ट ना करे। और इस साल का जो थीम था एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का, वो था प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस टुगेदर। अब दोस्तों क्या होता है, जैसे कि आपको अगर मैं बताऊं एक नॉर्मल भाषा में, तो जैसे बहुत से बच्चे बहुत ज़्यादा पीटे जाते हैं और पीटते पीटते उनकी आदत हो जाती है। कहा जाता है कि अब पिटाई का उन बच्चों पर कोई असर नहीं होता है। कुछ ऐसा ही हमको देखने को मिलता है इन बैक्टीरियाज़ के साथ, कि इतना ज़्यादा हम लोग अपना एंटीबायोटिक्स को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना ले रहे हैं, जिसकी वजह से उसके कांटेक्ट में रहने से रेगुलर ये बैक्टीरियाज़ एक तरीके से अब उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं, और अब ये बन गए सुपर बैक्टीरिया कि कोई भी दवा का इन पर असर ही नहीं हो रहा है। और 5 मिलियन के आसपास देखी गई थी 2019 में, और इसीलिए इसको एक साइलेंट पैंडमिक भी कहा जा रहा है। और WHO के अकॉर्डिंग दोस्तों की AMR एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस दुनिया के टॉप 10 थ्रेट्स में से एक है। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो कि डेवलप कर लेते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, उन्हें हम लोग सुपर बग कहते हैं। दोस्तों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का मतलब होता है दोस्तों सूक्ष्म जीव, जिनको हम लोग अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। इसकी वजह से क्या हो रहा है दोस्तों कि जो भी ड्रग्स इंसान खा रहा है वो उसकी बॉडी पर और उसके ऑर्गन्स पर कोई असर ही नहीं कर रही है। अब दोस्तों ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो रहा है लोगों को। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर क्या है कि बहुत से पोल्ट्री फार्म्स, डेयरी फार्म्स क्या करते हैं, एनिमल ग्रोथ के लिए, इंस्टेंट एनिमल ग्रोथ के लिए क्या इनको बहुत सारा एंटीबायोटिक्स दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके अंदर जो बैक्टीरियाज होते हैं वो एक तरीके से रेजिस्टेंस बन जाते हैं। फिर जब ह्यूमंस इनका कंजम्पशन करते हैं, उसकी वजह से ये बैक्टीरियाज इनके अंदर भी आ जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान की बॉडी में इतनी ज़्यादा एंटीबायोटिक्स आई जा रही है कि अब जो बैक्टीरियाज उनके अंदर है वो रेजिस्टेंस हो गए, उन्होंने इम्यूनिटी डेवलप कर ली है। अब उनके अगेंस्ट एक तरीके से वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो दोस्तों देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो मोस्टली या मेनली होता है बैक्टीरियाज के थ्रू, बट यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होता है वो सभी टाइप के जर्म्स माइक्रोब्स से, इंक्लूडिंग बैक्टीरियाज, फंजाई, वायरसेस, इन सब से हो सकता है। और इसीलिए हम लोग को कॉमन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, जो कि ज़्यादा कॉमन। लेकिन एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में ये किसी से भी हो सकता है, जर्म्स, बैक्टीरिया, फंजाई वाले। अब दोस्तों इससे लड़ने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं। तो दोस्तों जो इम्प्रॉपर यूज़ हो रहा है एंटी माइक्रोबियल डोजेस का, डॉक्टर्स कभी कभी प्रिस्क्रिप्शन में और छोटे मोटे हेडेक्स के लिए और स्टमक एक्स के लिए या कोई भी छोटी बीमारी के लिए एंटीबायोटिक्स प्रेफर कर देते हैं। उसकी वजह से दोस्तों क्या होता है, लोग बहुत ही ज़्यादा इसका कंजम्पशन कर रहे हैं, और जब अगेन सेम अगर बीमारी के लिए वो लोग ये ड्रग लेते हैं तो कभी कभी उन पर ये असर नहीं करते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर्स को भी ये याद रखना चाहिए कि ऐसा प्रिस्क्रिप्शन करें लोगों की कि उनकी हेल्थ को ये उल्टा नुकसान ना पहुंचाए।
अब दोस्तों इससे प्रिवेंट होने का एक तरीका और भी है, जिसमें है प्रॉपर हाइजीन की प्रैक्टिसेस आप करें। रेगुलर आप हाथ धोएं, अपने आसपास का एरिया साफ़ रखें, माहौल साफ़ रखें। और दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पर आप रेगुलरली इन सब चीज़ों का याद रखें। जो डोर नॉब्स होते हैं स्कूल्स में या रेस्टोरेंट्स में, इन प्रॉपर क्लीनिंग होनी चाहिए, क्योंकि रेगुलर लाखों लोग, हज़ारों लोग आ करके इनको छूते हैं। और स्पेशली दोस्तों फूड इंडस्ट्री है, उसको इन एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स का यूज़ बहुत ही कम करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में कि उनकी बॉडी खुद ही एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर सके और अगेंस्ट बैक्टीरिया वायरसेस। सो थैंक यू दोस्तों फॉर वाचिंग अवर वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टा, ट्विटर एंड फेसबुक।